नमस्कार, आई एम डॉक्टर सुरेंद्र पांडे, जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन। आज का टॉपिक जो है ये कोर्ट का ऑर्डर है, जो दिल्ली हाई कोर्ट का अभी रिसेंटली ऑर्डर एक रिसीव हुआ है। जुलाई का ऑर्डर है, 9 जुलाई को 9 जुलाई 2024 का ऑर्डर है। बहुत सारे कॉल आ रहे थे और लोगों के बीच में एक जिज्ञासा थी कि इसके बारे में बताया जाए। तो एज अ लॉ स्टूडेंट, जिस मैंने अभी एलएलबी अपना कंप्लीट किया हुआ है, so as you know, I have also done my PhD in pharmacology. I done my PhD in electrohomeopathy. जो प्लांट्स था मोस्टली इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए थे और हमने काफ़ी कुछ एविडेंस दिए हैं गवर्नमेंट को। तो लॉ से रिलेटेड अब मुझे बहुत कुछ सीखना था, तो मैंने एलएलबी किया मुंबई यूनिवर्सिटी से। तो कोर्ट के ऑर्डर अभी थोड़ा इजी हो जाते हैं बताने के लिए। और जो लोगों को मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को 11 पेज का ऑर्डर है, 11 पेज का। और ट्राई करूँगा कि आप लोगों को इजी लैंग्वेज में बता दूँ। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि ये क्या हुआ है, इस ऑर्डर में क्या आया हुआ है। तो देखिए, मैं सबसे पहले मैं जो है दीपक सिन्हा सर को और उनकी टीम को रियली मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, बधाई देता हूँ। और हमारी पूरी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी फाउंडेशन टीम की तरफ से हम बधाई देते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा एक एक काम, मतलब बोलते हैं ना, एक नेक्स्ट लेवल का अप्रोच लिया है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के रिकॉग्निशन के लिए। इसमें जो एक्चुअली जो हमारी तरफ से प्रेयर किया गया था, मतलब दीपक सिन्हा सर ने प्रेयर किया हुआ था, वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता से था। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो चिकित्सक हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं, उनको एक, मतलब एक रिकॉग्निशन हो जाए ताकि वो अपनी लीगली प्रैक्टिस कर सकें। और उसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो लोग एमओएम जो लोग एमओएम पढ़े रहेंगे, उसमें आप देखेंगे कि जो हम लोगों की तरफ से आईडीसी में जो प्रेजेंट हुआ, आईडीसी में जो एविडेंस दिया गया, उसमें बोला ये गया था कि हम जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का मेथड है प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, उस वो हम जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया से लेते हैं। जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया में स्पेशली जो दो मेथड हैं, जिम्पल और क्रूज का, वो मेथड्स लेके हम लोगों ने एविडेंस दिया। अब देखिए, किसी भी पैथी को रिकॉग्नाइज होने के लिए उसको एक रेफरेंस की ज़रूरत होती है, ऑथेंटिक रेफरेंस की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे हमने जो जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया का एविडेंस दिया है, आप सभी को मालूम है, जो वेल स्टेबलाइज्ड फार्माकोपिया है। अब उसको जो इतना उसमें उसका रेफरेंस देने से, अब एज ए इंडिविजुअल, अगर मैं समझ लो एक प्राइवेट बॉडी हूँ, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसको गवर्नमेंट की कोई फंडिंग नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेथड है जिससे हम जिम्पल और क्रूज मेथड से हम बना रहे हैं मेडिसिन, उसका एक ऑथेंटिकेशन और उसका एक एनालिसिस हो जाए। हम किसी प्राइवेट लैब से चेक करके जाएं या हम गवर्नमेंट लैब से चेक करके जाएं, तो ज़्यादा ऑथेंटिक किसमें रहेगा? ज़्यादा ऑथेंटिक कभी भी अगर आप देखेंगे तो वो रहेगा जो हमें गवर्नमेंट लैब से अगर मिलेगा। तो यही लेकर हमारे जो सिन्हा सर हैं, दीपक सिन्हा सर, रियली मैं आपके सर जो ये अलग का अप्रोच था, और आपने इतना अच्छा क्रोनोलॉजी बहुत दिनों बाद मुझे लीगल में, जो मैं पढ़ता रहता हूँ, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है कि लीगलिटी ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इन इंडिया। बहुत सारे मैंने जजमेंट पढ़े थे। पहली बार मुझे अच्छा लगा कि बहुत ही क्रोनोलॉजी एक बड़े ही अच्छे तरह से पेश हुआ है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के को लेकर। कुछ ऑर्डर हमने बहुत अभी प्रीवियस दिनों में कुछ ऑर्डर देखे थे, उसमें मुझे लगा कि हमने बहुत सारी चीज़ें मिस किया है। यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छा प्रेजेंट किया है। तो मैं एक बार फिर से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ सर। कि देखिए, रिजल्ट क्या है वो मैटर नहीं करता, एफर्ट तो आपने 100% लिया। और काफ़ी हद तक जो अप्रोच था उन्होंने आपका बहुत ही अच्छा था। अब यहाँ पे देखिए, अब आते हैं मुद्दे पर जो कोर्ट में हुआ। और जो हमारा याचिका हमने क्यों किया था, दीपक सिन्हा सर ने क्यों किया था, वो इसके लिए किया था, तो हमने ऑलरेडी बता दिया है कि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मान्यता मिले, लीगल प्रैक्टिस हो। और यहाँ पर जो एक दो, मतलब दो लोग थे। एक होते हैं पिटिशनर, जो जो याचिकाकर्ता होते हैं, इनको बोला जाता है। एक होते हैं रिस्पोंडेंट, जो प्रतिवादी रहते हैं। सपोज अब इसमें जो प्रतिवादी थे वो थे हमारी गवर्नमेंट थी। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से जो आए थे, मोनिका अरोड़ा जी थे, सुबोधदीप शाह, ज्योति तिवारी, राधिका जी, जो उनके एडवोकेट थे। और हमारे तरफ से दीपक सिन्हा सर याचिका करता थे, आई मीन पेटिशनर थे। उनके तरफ से ध्रुव और आर्य हार्दिक, दो हमारे उनके एडवोकेट थे जो हम प्रेजेंट किए थे सिन्हा सर को। अब इसमें देखिए, इसमें किया गया था, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। इसमें देखो,
कुल मिला के 23 पॉइंट है जो बड़ा डिटेल में डिस्कस हुआ है और काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। तो इसमें बोला गया था कि जो रीट थी उसको इसके लिए वहाँ पे हमने दिया था, इसके लिए दिया था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरह तहत एक मान्यता दिया जाए। अब इसमें जो आप अगर देखेंगे तो जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रेजेंट हुए थे उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बताई। तो जो हमारे पिटिशनर थे इन्होंने बोला कि जो जर्मन होम्योपैथी फार्मा आयुष मंत्रालय को निर्देश दीजिए कि जो जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया है उसकी जो एनालिसिस है, उसके जो जिम्पल और उसके मेथड हैं उसमें उसकी एनालिसिस दिया जाए, हम लोगों को दिया जाए, ताकि इंटर डिपार्टमेंट कमेटी, जैसा कि आपको मालूम है कि इंटर डिपार्टमेंट कमेटी है जो रिकॉग्निशन इलेक्ट्रो होम्योपैथी को रिकॉग्नाइज करने के लिए फॉर्म हुई है। ये मेथड, ये जो एनालिसिस है वो आयुष मंत्रालय दे हमें जिम्पल क्रूज का, ताकि हम लोग इंटर डिपार्टमेंट कमेटी को बता सकें या उनको डायरेक्ट दें, ताकि इससे क्या होगा कि हमारी जो पैथी का रिकॉग्निशन है वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा और उनको डिसीजन लेने में, जो आईडीसी है उसको डिसीजन लेने में काफ़ी हद तक सहायता मिलेगी, उनको हेल्प मिलेगा। इसके बारे में, इसके बाद वहाँ पे जो पेटिशनर थे सिन्हा सर ने उनका कहाँ से उनका क्वालिफिकेशन बताया, उन्होंने बोला कि मैं एक कॉम्पिटेंट इलेक्ट्रो होम्योपैथ प्रैक्टिशनर हूँ और ये भी है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए एक कमेटी, इन्होंने ये भी बताया पूरा क्रोनोलॉजी में, वो जो आप डॉक्यूमेंट देखेंगे उसमें बताया हुआ है कि इन्होंने बताया कि 2018 में एक कमेटी फॉर्म हुई है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करना चाहती है, उसके लिए आईडीसी बनी हुई है। इसके बाद इन्होंने जो होम्योपैथी फार्माकोपिया है, जो गवर्नमेंट बॉडी है, कॉम्पिटेंट बॉडी है, उसका काम क्या होता है एज पर उसमें जो रूल दिया हुआ है होम्योपैथी फार्माकोपिया का, तो उसमें ये बताया गया है कि इसमें होम्योपैथी मेडिसिन का, अगर आप देखेंगे जो पॉइंट नंबर आप देखेंगे पॉइंट नंबर 4 में जो मेंशन है कि ये जो नेशनल लैब है इसमें ये क्या काम करती है, आइडेंटिटी, प्योरिटी और क्वालिटी होम्योपैथी मेडिसिन का चेक करती है। ये जो इसमें कंट्रोल कौन से रूल से है ये भी दिया गया है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और इसमें मेंशन है ड्रग रूल 1945। सो सब रिलेटेड जो लॉ रिलेटेड है कि कौन गवर्न करता है उसको, ये भी डिटेल दिया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट एक लैब है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है फॉर टेस्टिंग ऑफ द होम्योपैथी मेडिसिन। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक हर्ब है, इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया में जो दो जिम्पल और क्रूज का मेथड है उसका भी एनालिसिस करके उसका मैकेनिज्म, उसका इफिशिएंसी ये बताया जाए। अब यहाँ पे देखिए जो ये उनका रिप्लाई था, आप जो गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने रिप्लाई किया, तो रिप्लाई किया कि इसमें जो होम्योपैथी फार्माकोपिया है इसमें हमने कुछ सवाल भी पूछे थे कि होम्योपैथी फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया एंड जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया में डिफरेंट क्या है, जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया क्या लीगली वैलिड है, रिकॉग्नाइज, इंडियन गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है। तो उन्होंने पॉइंट में मेंशन किया हुआ है यस इट इज रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इन्होंने जो जिम्पल और क्रूज का मेथड का फॉर्मुलेशन है वो जानने का प्रयास किया कि ये उनसे, मतलब फार्माकोपिया जो होम्योपैथी फार्माकोपिया उनसे और लेबोरेटरी है उनसे जानने का प्रयास हुआ था कि ये कब, उसका जो फॉर्मुलेशन है ये कब, कौन से डेट को ये इंक्लूड हुआ था और इसका जो दवाइयों का इफिशियंसी है उसके बारे में कुछ हमें और डिटेल चाहिए था। अब इन्होंने बोला कि होम्योपैथी, तो उन्होंने जिम्पल कुछ जो कब इंक्लूड हुआ उसका जानकारी उन्होंने नहीं दिया और ये भी बताया कि किसी निजी व्यक्ति को, मीन्स इंडिविजुअल को हम लोग एनालिसिस से, ठीक है, ये प्रभावी है कि नहीं है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम नहीं देते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। इसके बाद जो मेथड, तो इसके बाद उनके मतलब ये बताया गया इसमें, जो आप अगर पढ़ेंगे पूरा रिपोर्ट पढ़ेंगे तो एक न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन रिकॉग्नाइज, उन्होंने बोला कि अभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है, एक न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन को रिकॉग्निशन के लिए एक प्रिस्क्राइब प्रोसेस है जो कि पूरे डिटेल में दिया गया है कि उनको क्या क्या करना चाहिए, उनके जो साइंटिफिक लिटरेचर हैं जो अभी, और इसके बाद आईडीसी के मीटिंग से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी इसमें दी गई, आईडीसी के एमओएम से रिलेटेड जानकारी दी गई और आईडीसी का कंक्लूजन जो पहले के प्रीवियस एमओएम में था वो कंक्लूजन क्या था
उनको ये भी बताया गया कि मतलब कौन कहाँ कहाँ पे लैग था, क्या क्या एविडेंस और उनको चाहिए थे, उनको सपोज लिटरेचर चाहिए थे, उनको मोनोग्राफ चाहिए थे, और उनको मेडिसिन से रिलेटेड कौन से कंट्री में प्रैक्टिस हो रही है, बहुत सारी जानकारियाँ आईडीसी को चाहिए थी। तो ये सारी जानकारियाँ इनको वो कहाँ पे मतलब सबमिट हुई है, उससे रिलेटेड जो है बहुत सारे इसमें पॉइंट में मेंशन किया गया था। अब देखिए इसका जो हमारा मकसद था, जो दीपक सिन्हा सर ने जो पूछा था कि ताकि अगर हमें जिम्पल और क्रूज मेथड के बारे में पता चल जाए कि ये होम्योपैथी फार्माकोपिया का पार्ट नहीं है, और इसका एनालिसिस, इसका एफिशिएंसी क्या है, तो ये जो चीज़ें हैं इंटर डिपार्टमेंट को दी जाएगी। तो उसका जो आई मीन जो कंसिडरेशन है उसको थोड़ा मतलब सहायता मिल जाएगी, और जल्दी मतलब वो अपना फैसला लेने के लिए आईडीसी जल्दी फैसला ले सकती है। तो ये डिस्कस हुआ था। अब मैं देखो क्योंकि ये बहुत डिटेल में है, मैं आपको आम, आम, थोड़ा कंक्लूजन में बता देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ये जो आई मीन रीड डायल मतलब प्लेस हुई थी कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मान्यता देने के लिए की थी। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो हमारे पेटिशनर थे दीपक सिन्हा सर ने, उन्होंने बोला था इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक अल्टरनेटिव सिस्टम है और मान्यता दी जानी चाहिए। अब इसमें जो हमारे रिस्पोंडेंट थे, रिस्पोंडेंट मतलब गवर्नमेंट के साइड से जो उनके एडवोकेट थे, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अभी तक मान्य नहीं हुई है, और इसका जो आयुष मंत्रालय है उसके बारे अभी तक ये कंसिडरेशन में ही है। तो उन्होंने बोला हुआ है कि मान्यता देने के लिए कोई वैज्ञानिक, और उन्होंने ये बोला कि कोई भी पैथी जब रिकॉग्नाइज होती है जब उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है। अब तो इसका अभी भी साइंटिफिक एविडेंस जो है वो आईडीसी के अभी कंसिडरेशन में है। और इसमें जो है और जानकारियाँ जो उन्होंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है पॉइंट में कि और जानकारी चाहिए, और स्टिल इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। तो अब यहाँ पे उनको मोस्टली वो लोग मतलब उनके तरफ से ये था कि जो साइंटिफिक एविडेंस है अभी और चाहिए, और अभी तक आईडीसी का कोई कंक्लूजन नहीं आया है। और होम्योपैथी जो इनका एनालिसिस है जर्मन क्रूज का, वो मेथड का हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट बॉडी जो कोई रहेगा उसको नहीं दे सकते हैं। बट ट्राई किया गया था उसको लेने के लिए, तो ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि काफ़ी अच्छा प्रयास था ये। अब जो जजमेंट था ये था कि जजमेंट ने बोला इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो इफिशियंसी है और जो साइंटिफिक है, अभी साइंटिफिक एविडेंस है उसको अभी भी कंसिडरेशन में है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई अभी तक ये फैसला उसका नहीं आया हुआ है, इसको कंसीडर में है, ये कंसिडरेशन में है। और रिकॉग्निशन के लिए जो पूछा गया है था कि इसको रिकॉग्नाइज कीजिए, तो उन्होंने जो कोर्ट है उसका ये मानना है कि जो रिकॉग्निशन होता है वो जो है वो अधिकार क्षेत्र है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट आपको और आईडीसी बनी हुई है, गवर्नमेंट अपना काम करना चाहिए, इसको बॉडी बनाना चाहिए, और इसको रिकॉग्नाइज उसका साइंटिफिक एविडेंस चेक करना चाहिए, और इसको साइंटिफिक एविडेंस चेक करके इसको रिकॉग्नाइज, वो गवर्नमेंट का फैसला है, रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे बोला गया है। और जो याचिका थी उसको आयुष मंत्रालय को उन्होंने निर्देश दिया कि इसकी साइंटिफिक एविडेंस चेक करो। और याचिका जो थी, क्योंकि उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि अभी ये कंसिडरेशन में है, इसलिए इस याचिका पे जो जिम्पल और क्रूज का मेथड था, इस पे जो उनको हमें एनालिसिस चाहिए था वो एनालिसिस अभी नहीं मिला। लेकिन ये जो प्रयास हुआ है ये काफ़ी अच्छा था प्रयास, और एक अलग अप्रोच था, अलग अप्रोच में कि गवर्नमेंट साइंटिफिक एविडेंस लेने का ट्राई किया गया था। तो ये ऐसे प्रयास जो हैं बहुत ही सराहनीय है और काफ़ी अच्छा है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रिकॉग्निशन के लिए बोलते हैं कि ये मतलब ना नेक्स्ट लेवल का प्रोग्राम है। तो ये मैं रियली जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जितने लोग हैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो ये काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है इस समय। जैसे आप लोगों को मालूम है राजस्थान में बोर्ड बन गया है, कर्नाटका में काफ़ी अच्छे लेवल पे अपडेट हुआ है, वहाँ पे बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। दूसरे भी स्टेट हैं जहाँ पे अच्छे पॉजिटिव न्यूज़ हैं, महाराष्ट्र में पॉजिटिव न्यूज़ है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत अच्छा कुछ हो रहा है। हमें करना ये है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस कीजिए। आपके डॉक्यूमेंटेशन जो लेवल पे आप हेल्प कर सकते हैं रिकॉग्निशन के लिए, उस लेवल पे आप ट्राई कीजिए। अगर आप कुछ नहीं, अगर आप इतना नहीं है कि आप
बहुत ज़्यादा एविडेंस कलेक्ट कर दें, बहुत ज़्यादा कुछ कर लें, तो आप एक काम तो कर सकते हैं कि आप जो आपके डेटा है वो प्रॉपर रखिए, ओपीडी रजिस्टर मेंटेन कीजिए, आपका क्लिनिक में मेडिसिन रखिए और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस कीजिए। सो इसी के साथ मुझे आशा है कि आप लोगों को जो कोर्ट का ऑर्डर था वो समझ में आया होगा। ये नेक्स्ट लेवल अप्रोच था ताकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को रिकग्निशन बहुत जल्दी मिले। एक बार फिर से मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर, इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन और इलेक्ट्रो होम्योपैथी वेल विशर की तरफ से दीपक सिन्हा सर को मैं आभार व्यक्त करता हूँ और ये उनका जो प्रयास था उसके लिए मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ। सो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।